नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो बढ़ते आज की बड़ी खबर की ओर, जो राजस्थान से आ रही है। जी हां, राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में शुक्रवार को नया पन्ना जुड़ेगा परिवर्तन का। एक बार गहलोत, एक बार वसुंधरा की परिपाटी टूटेगी। आम व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए मध्यम वर्गीय परिवार के भजनलाल शर्मा 16वें सीएम के रूप में शपथ लेंगे। यह पहला अवसर होगा जब प्रधानमंत्री किसी सीएम के शपथ समारोह में आएंगे और भजनलाल अपनी जन्म तिथि पर सीएम पद की शपथ लेंगे। यह भी एक बहुत बड़ा संयोग है। मंत्रिमंडल सदस्य के रूप में दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी शपथ लेंगे। इन्हें नई सरकार में उप मुख्यमंत्री का जिम्मा मिलेगा। शपथ समारोह में कई बड़े मंत्री आने की संभावना है। यूपी से एक बहुत बड़ी खबर। मैं बहुत दुख और पीड़ा के साथ ये पत्र लिख रही हूँ। इस पत्र का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं अपने गार्जियन यानी सीजीआई से अपनी कहानी बयान करके इच्छा मृत्यु मांगना चाहती हूँ। मुझे भरी अदालत में गालियाँ दी गई, मेरा शारीरिक शोषण हुआ। मुझसे उम्मीद की जाती है कि दूसरों को न्याय दूंगी, लेकिन खुद मेरा क्या। जी हाँ, ये एक पीड़ित जज ने कोर्ट में शारीरिक शोषण हुआ, इच्छा मृत्यु दे महिला जज के बयान है। उन्होंने सीजीआई को पत्र लिखा है। उत्तर प्रदेश की 31 वर्षीय सिविल जज ने ऐसा पत्र लिखा। कहीं किसी गोदी मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं, क्योंकि ये दिखाना कहां तक वाजिब होगा यह आप सब जानते हैं। ओपीएस के बलबूते कांग्रेस हिमाचल और कर्नाटक में जीत हासिल की। अब ओपीएस लाने वाले छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकारें बदल चुकी है। कागजों में इन सभी राज्यों में कागजों में पुरानी पेंशन लागू है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को फिर से नहीं लाएगी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में संसद में कहा कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत कुछ मुद्दों को सुलझाने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कमेटी एनपीएस के फ्रेमवर्क के तहत सुधार के उपायों पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ओल्ड पेंशन के प्रावधानों पर कोई विचार नहीं होगा। यानी जिसको भी ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा है या उसको आस है, वह अब अपनी आस छोड़ सकता है। 7 महीने और सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद मणिपुर में फैली हिंसा में मारे गए कुकी जो लोगों के शव गुरुवार को उनके गृहनगर सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए हवाई मार्ग से चुराचांदपुर और गंगपोक की पहुंचा दिए गए हैं। कुल 64 शव उनके परिजनों के प्रतिनिधियों के हवाले किए गए हैं। पिछले कई महीनों से चल रही हिंसा में अभी भी कोई सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है, न ही कोई बातचीत जारी है। अब देखना यह है कि इस मणिपुर में कब तक हिंसा रुकेगी। एक समय था जब कैंसर को लाइलाज समझा जाता था। अब गहन रिसर्च, उन्नत तकनीक, दवा और प्रारंभिक अवस्था में ही पहचान करने के संसाधनों के चलते कैंसर अब लाइलाज नहीं है। यह बात प्रख्यात हेड एंड नेक कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर सुल्तान प्रधान ने जयपुर में कही। प्रधान ने कहा कि वह समय अब दूर नहीं जब कैंसर का टीका उपलब्ध होगा। डॉक्टर प्रधान गुरुवार को महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर आरपी सुनावाला ओरेशन में मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित कर रहे थे। चेयरमैन डॉक्टर एमएल स्वर्णकार ने कहा कि देश में बड़ी संख्या में कैंसर रोगियों को देखते हुए नई शोध, जागरूकता कार्यक्रमों, स्क्रीनिंग कैंपस आदि पर फोकस किया जाना चाहिए। वहीं उसके इलाज पर भी कितना खर्च होता है, इसकी भी देखरेख की जानी चाहिए ताकि आम आदमी कैंसर का इलाज करवा सके। यह किसकी देखरेख में होना चाहिए? यह सरकार की देखरेख में होना चाहिए कि कहीं कोई उनके खिलाफ या उनके विरोध में कैंसर मरीजों को लूटने का अभियान तो नहीं जारी है। यह भी देखना बहुत आवश्यक है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।